नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ के सतनाली ब्लॉक में, और आज कोई खबर हम गौ माता के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। गौ माता की जब बातचीत आती है तो राजनीति शुरू हो जाती है गौ माता के नाम पे, और पक्ष विपक्ष में कई बार देखा गया है। लेकिन गौ माता का दर्जा इसलिए है, लोग कहते हैं आप गौ माता को माता मानते हैं, तो माता का दूध जो पिलाती है इसलिए माता मानते हैं। आज हम मौजूद हैं श्री श्याम गौशाला सतनाली में, और ये टूट फूट की गौशाला है। और गौशाला वो कहते हैं ना, चलाना इतना आसान भी नहीं है, और वो भी टूट फूट की। सड़कों पे आप लोग बड़ी फास्ट गति से दौड़ते हैं वाहन में बैठ के, 25 लाख की, 50 लाख की, 2 करोड़ की गाड़ियों में, और नीचे सब आपको कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। उस समय जब आप गाड़ी में बड़ी में बैठ के चलते हैं तो सब आपको ऐसा नज़र आता है जैसे आप आसमान में चल रहे हैं। लेकिन कभी मत भूलना, क्योंकि जो भगवान ने दिया है उसको लेते समय देर नहीं लगती, एक झटके में भगवान छीन भी लेता है। तो नीचे चलने वाले गाय बैल, जो भी कीड़ी मकोड़ी, कुत्ते बिल्ली, थोड़े केयर करके चलें। आज गौशाला में मौजूद हैं, गौ माता दिखा दी, सारी टूट फूट की गौ माताएँ हैं। सड़कों पे आप लोग एक्सीडेंट कर देते हो, सड़कों पे आप लोग इनको कुचल के चले जाते हो। ये उन गौ माताओं को उठा के लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको ठीक भी करते हैं। ये वो लोग हैं, क्योंकि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक मारने वाले होते हैं और एक बचाने वाले भी। तो भगवान के दूसरा रूप हैं ये लोग, श्री श्याम गौशाला सतनाली। और ये लगभग 5-7 साल से सेवा कर रहे हैं। अब बहुत अच्छी कमेटी है। छोटा सा एक शुरुआत की थी हमारे साथ। आप आ जाइए, आप आगे आ जाइए। नाम तनुज कुमार। तनुज कुमार है मेरे साथ। इन्होंने थोड़ी सी छोटी सी शुरुआत की थी गौशाला के लिए, लेकिन आज वो गौशाला काफ़ी नामी गिरामी गौशाला है। पैसे में नहीं, वैसे यानी कि पूरे हरियाणा में तो नहीं, लगभग जहाँ इनकी कोशिश होती है वहाँ जाते हैं और ये गौ माताओं को अडोप्ट करते हैं, लेके आते हैं और उनकी सेवा करते हैं ये लोग। लेकिन पैसा, जो दान, जो दक्षिणा, जो कुछ ही बोले लीजिए, वो ना के बराबर मिलता है इनको। और तनुज को मैं सलूट करता हूँ, पूरी टीम को। नरेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी सलीकेदार कमेटी है इनकी, यानी कि आज तो इनको ज़मीन भी नहीं मिली है। और आज इनसे बातचीत करेंगे। तनुज से शुरुआत करी थी छोटी सी। ये एम्बुलेंस की बहुत सख्त ज़रूरत थी इनको, और ये भव्य एम्बुलेंस बनने जा रही है, और हरियाणा में शायद ये पहले एम्बुलेंस बनेगी जिस तरीके से। और ये श्री श्याम गौशाला धाम सतनाली एम्बुलेंस भेंट करता गौ सेवक गौतम राम बिलास शर्मा जी। उन्होंने ये गौ माता के चरणों में भेंट की है, अर्पित की है ये नई एम्बुलेंस। और ये अच्छी एम्बुलेंस बनेगी। अभी थोड़ा सा और इनके पीछे कुछ लगना है गौ माताओं को लेके आने के लिए। थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये इस साइड में करके थोड़ा सा कैमरा, ये देख लीजिए तस्वीरें। तो ये तनुज, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। गौ माता ये रामविलास शर्मा उनके पुत्र ने दी है, तो क्या एम्बुलेंस की अभी मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। मार्गन पहले एक एम्बुलेंस थी, उस कारण हम कई जैसे कि 5-6 घंटा लेट पहुँचा करता जगह पर, क्यों एक एम्बुलेंस दिन में 6 या 7 सेवा लेके आ सके है, और मार्गन 20 से 25 सेवाओं को फोन आवे, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता। फिर गौतम शर्मा भाई साहब ने या बताई कि हमने एक और एम्बुलेंस की ज़रूरत है, 2 महीना पहले बताई थी। तो गौतम शर्मा भाई साहब का जन्मदिन था, तो आज ये एम्बुलेंस लेके आ गया। अच्छा, हाँ हाँ, चलो ऐसा जन्मदिन सब मनाएं। चल, मैं ये नहीं कहता भाई सभी एम्बुलेंस दे दें, जिसकी फुर्सत होती है ना, एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए। एक बार आप प्लीज़ केक को अवॉइड कीजिए, मत काटिए आप। अब घर पे मिठाई, रसगुल्ला, पता नहीं क्या क्या, गुब्बारे, श्रृंगार, हैप्पी बर्थडे क्या बोलते हैं, जो हमारा होता ही नहीं, हमारा कल्चर नहीं है। एक बार उसको छोड़ के आप अनाथ आश्रम में जाइए, आपके नज़दीक लगता है। गौशाला आश्रम में जाइए, आश्रम ही है गौशालाओं का, क्योंकि आप तो घर से निकाल देते हैं, ये सड़कों पे पड़ी रहती है। और एक बार यहाँ पे आके अपना जन्मदिन यानी कि 1.25 मणि लगा सकते हैं। आप ज़्यादा पैसे नहीं तो 1100 रुपये, 2100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये, जो भी अनाथ आश्रम में जा सकते हैं। बुजुर्ग हैं वहाँ पे, मंदबुद्धि आश्रम है, वहाँ पे आप 1.25 मणि या कुछ कर सकते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे? गौतम राम बिलास शर्मा के पुत्र है, उन्होंने बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया है, और मैं तो कहता हूँ जल्दी जल्दी उनका जन्मदिन आए और कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती रहे। बिल्कुल जी। गौतम शर्मा भाई साहब ने शुरुआत से ही इस गौशाला की मदद करी है। जब भी कभी तूड़ी की किल्लत आ जाए, हम फ़ोन करा, भाई साहब कल ट्रैक्टर आओगे, 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, तो ये
बगैर किसी खुड़का के किसी ने बेरो नहीं पाटन दी 1 लाख रुपया किसी और के हाथ पहुंचा दी। कई बार इक्यावन हजार, कई बार 1 लाख रुपया। इब की बार ये जन्मदिन की हम नाश को दिया, उसने इतनी तो आज थी कि एम्बुलेंस की बोली है देगा, पर न्यू नहीं बरतो कि जन्मदिन नहीं दे जाएगा आज। तो लगा रही अलग अलग समय पर अलग अलग सेवा खातर हमने जैसी आड़े गौ माता की जरूरत थी हमने उसका उनका गया तो उनने बिल्कुल पूरी करी है आज तक। कितना सहयोग मिलता है गौशाला? चलो गौतम रामदास ने पीछे फोटो भी लगी है, वो भी दिखा दीजिए। ये भी आज की है या पहले की है? ये पहले की, जो पहले मदद करते आए हैं वो सब जद की फोटो लगवा रखी है। ये पहले की फोटो है जो पीछे देख रहे हैं आप, जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे मदद करते अक्सर आते रहते हैं मदद करने के लिए। अक्सर आते रहे बिल्कुल, महीनों लगा लो कि महीना में 1 राउंड तो लगाता ही रहे गौशाला को। अब टूट फूट की कितनी गौ माता? अब टूट फूट की है देखो आपके सामने 20 से 25 तो ये रही जाए जो सीरियस हालात में रहे हैं, और 100 गौ माता ऐसी ही कि उन्हें थोड़ी ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत रहे कि सुबह उन्हें उठानी पड़ी ही, अपना आप उठने में सक्षम रही हैं जो, और जिसमें हमारे 50 से 100 भी सी। हाँ, यानी कि अब आपके पास सैड नहीं है? सैड नहीं है जी बिल्कुल, सर्दी में बहुत किसी जन्म अब किसी का जन्मदिन आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, पर्सनली मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ आपसे, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस गौशाला को वास्तव में सख्त ज़रूरत है। ये जो गौ माता है ना, आप 1 रुपया दे के देख लीजिए, आपके घर में अगर 10,000 रुपये 1 हफ्ते के अंदर ना आए तो आप बातचीत करें कि गौ माता को दिया हुआ दान उनके रूप में उनके चरणों में कभी जाया नहीं जाता। एक बार आप करके देखिए, आपके घर में सुख समृद्धि और आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। एक बार आप करके देख लीजिए, अपने जन्मदिन को यहाँ आके मनाइए एक बार। नरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस गौशाला से शुरू से जुड़े हैं आप? मैं लगभग आपको नहीं, अब पूरी आप दोनों सारी टीम को देख रहा हूँ, तो कभी सोचा था इतनी गौ माताएँ हो जाएंगी, कुछ अपना लोगों का सहयोग है थोड़ा होके अच्छा हो जाएगा आपके पास? नहीं हो जाएगा जी, हम कोशिश में लगे हुए हैं, तनुज और हमारी पूरी टीम है जितनी भी लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब दिलचस्पी कर रहे हैं गौ माता की सेवा के लिए। जैसे आज गौतम भाई ने हमारी मांग पूरी की है, हम भी तय दिल से भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, गौतम का भी। और हम चाहते हैं कि सभी अपना जन्मदिन श्री श्याम गौ सेवा धाम में मनाए, या शादी की सालगिरह हो इसमें मनाए, अपने बच्चे का जन्मदिन हो श्री श्याम गौ सेवा धाम में स्वामणी लगाई। चलो, गौतम ने तो यहाँ जन्मदिन मनाया, श्याम गौ सेवा धाम सतलाली आपला चलो महेंद्रगढ़ जिले का हो गया, लेकिन पूरा भारत बहुत बड़ा, उन लोगों के लिए बता दिए वो तो कर सतलाली नहीं आ सकते। तो जी जैसे भी हो वह कैसे भी हो, नज़दीक लगता हो तो अपने सभी गौशाला में ही मनाइए, और अपने गौशाला में ही कुछ टाइम भी दें और पैसे जरूर दें। दान तो दोगे जब ही तो गौशाला चलेगी। अब गौशाला का खर्चा बहुत है, लेकिन हम बड़ी दिक्कत हो रही है, हमें कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं हम बार में। साइड की अब साइड की हमें बहुत सख्त जरूरत है। गौ माता रात को सर्दी में बोरी बांध के काम चला रहे हैं, 50 गौ माता बाहर रह रही हैं, अब कैसे काम चलाएं? कभी बोरी बांधते हैं, कभी तिरपाल तानते हैं, बहुत दिक्कत है। हम चाहते हैं कि हमारी ऊपर से कोई मदद हो गौ माता के लिए, ताकि गौ माता का सुधार हो सके। हम आपका भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी न्यूज़ में बार आते रहते हैं। ये वो लोग हैं अपने बच्चों के लिए आपसे मिन्नत नहीं कर रहे हैं, ना अपने कोई माँ बाप के लिए कुछ आप मांग रहे हैं, हमें कोठी बना दीजिए या नौकरी लगवा दीजिए या पैसे दे दीजिए, आपके पैसे से हम ज़मीन जायदाद खरीदेंगे। अपने परिवार के लिए आपके सामने ये लोग मन्नत नहीं कर रहे हैं। 1-1 रुपया अगर आप देते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा अंबार लग जाएगा पैसे का, और ये गौ माताओं के काम आना है सारा। आप अपने हाथ से स्वामनी लगा दीजिए, गुड़ दे दीजिए, चारा दे दीजिए, सूखा दे दीजिए, टेन लेके आ जाइए, ईंट लेके आ जाइए, बजरी लेके आ जाइए, कुछ भी आप लेके आ सकते हैं। गौ माता के दरबार में आपके रास्ता खुला है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, ये दिखा दीजिए मानसूलामा थोड़ा सा, ये बहती हुई गंगा है, चाहे इसमें आप 1 लोटा भर लीजिए, चाहे 1 बाल्टी भर लीजिए, चाहे इसमें डुबकी लगा लीजिए, ये आप पे डिपेंड है। अगर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, अपनों को सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों की लाइफ को सुधारना चाहते हैं, अपना अगला जीवन सुधारना चाहते हैं, या इसी जीवन को ठीक करना चाहते हैं, तो बहती हुई गंगा है, इसमें आप डुबकी भी लगा सकते हो और लोटा भी भर सकते हो, बाल्टी भी भर सकते हो। नरेंद्र भाई, आप जन्मदिन घर पे गुब्बारा केक करिए बच्चों के साथ नहीं करते? सच्ची बता। हम गौशाला में मना रहे हैं जी 3 साल से। हम जब तनुज भाई से जुड़े हैं, जब से हम भी और हमारे जितने साथी हैं उनसे भी यहीं मनवा रहे हैं। स्वामणी 2100 की लगाओ, 1100, कुछ भी दे दो गौशाला में, पैसे की भी जरूरत नहीं है। गौ माता के लिए खाने के लिए गुड़ लाओ,
कुछ भी चावल हो कुछ भी बनवा के ले आओ, गौ माता को खिलाओ। काफी लोग प्रेरित किए। हाँ, काफ़ी लोग प्रेरित हो रहे हैं जी। जितने भी कमेटी में सदस्य जुड़े हैं सभी अभी ये काम करने लगे, माता के लिए स्वामणी बनवा रहे हैं। गाँव में भी अपने जाते हो, निकलते हो भाई, जन्मदिन हो भाई यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब तो हम जिसकी शादी होती है ना उसके घर भी जाते हैं, भाई तेरी शादी हुई है तू गौ माता को कुछ कर, तो 1100-2100 रुपये अब गौ माता के लिए आने लगे हैं। भाई कैसे भी गौ माता का आपकी शादी है आज, तो ये 1100-2100 रुपये गौ माता की पर्ची कटाई, या किसी के दसोटन है तो भी हम पर्ची काट के आने लग रहे हैं अब, ताकि गौ माता का सुधार हो सके, इसलिए। तो ऐसे लोग इनकी वजह से आज गौशाला जिंदा है। और मैं सैल्यूट करता हूँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा के पुत्र गौतम शर्मा को, क्योंकि इन्होंने एम्बुलेंस दी है। आपके एक छोटा सा आपका प्रयास, आपके लिए छोटा ही प्रयास है, पता नहीं कितनी गौ माताओं की जिंदगी बचेगी गौतम शर्मा जी। और मैं तो ये कहता हूँ, एक गौतम क्यों, 1000 गौतम बनिए ना। आप कहते हैं राजनीति करिए, कोई राजनीति की बातचीत नहीं हो रही है। आज खबर ये कह रहे हैं आपको ओबलाइज कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज मेरा मन यूँ किया, शायद इस खबर को देख के और भी कुछ लोग जागरूक हों, वो भी आ जाइए, आपकी खबर भी दिखाएंगे हम इसी जगह, इसी आके। और हम लोगों को सिर्फ ये खबर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि लोग जागरूक हों। ये लोग घर घर जा रहे हैं, किसके लिए? अपना समय छोड़ के, किसके लिए? ये भी अपने बीवी बच्चों के साथ मौज मस्ती कर रहे। आप अगर सोचेंगे ना, कभी भी आपने आज तक लाइफ में ये नहीं सोचा कि बीवी बच्चों के लिए 1 मिनट में आप 1000, 5000, 51,000, पता नहीं 1 लाख की शॉपिंग करवा देते हो, और दिन में 500, 1000 रुपया गुटखा, चाय, बीड़ी सिगरेट में ख़राब कर देते हो। लेकिन जब गौ माता के लिए कोई आपके पास जाता है, भाई 10 रुपये दे दीजिए, आप 10 रुपया भी नहीं देते, बड़ी शर्म की बात है हमारी। तनुज, ये तो रामविलास शर्मा के पुत्र गौतम ने कर दिया, और लोगों को कुछ कहना है और भी गौतम ऐसे बने। बिल्कुल भाई, सभी रामविलास शर्मा जी का पुत्र की डाल सेवा करोगा जब भी जाके ये गऊ बचेंगी। नहीं तो देखदा होगा गांव में पहले घर घर गऊ पाया करती, अब गिनी चुनी गऊ रहेगी ही। एक बात मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, गौतम जो शर्मा रामविलास सर का, उसके इन जैसे वो कहते हैं कि शुरू से हमारी गौशाला के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी तरह और कितने लोग परमानेंटली जो सब देते हैं, दान तो खैर सब करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जुड़े हैं, ज़्यादा आपके साथ कितने लोग हैं ऐसे ऐसे? ये देखो गजानन सेठ जी है नोनिया वाले, वो पिछली बार क्या हो गया, हम लुहारू से एक सेवा लेके आने लग रहा था, और वह कुदरती रास्ता मिल गया कि उन्होंने समस्या बताओ गौशाला में जरूरत क्या है, मुझे पैसा की है, कर्जवान हो रही गौशाला बहुत ज़्यादा। उन्होंने कितना कर्जा, मैं करीबन 3 लाख। तो उनने शाम ने जिन जिन गौशाला का जो जो रुपया मांगे था सेठ, जो मार्केट मांगे थी, उनको हिसाब चुकता करवा दिया था। बालाघाट तक ही घनश्याम अग्रवाल जी, वह भी समय समय जो देखो एक पहली एम्बुलेंस खड़ी हुआ, वह उनकी बैठ कर रेडी हुआ, वह भी लगा रही हैं। और प्रमोद सेठ जी लगा रही हैं सेवा का में, रतनलाल मिश्रा जी लगा रही हैं, बसंत लाल पंसारी लगा रही हैं। बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल बड़ा सहयोग है। नवीन भाई साहब हैं, नरेंद्र भाई साहब हैं, बिंटू मंडियाड़ी है, लादेन गुज्जर है, बिल्कुल लगा रही हैं। एक आदमी तो चलने वाला तो काम है ही नहीं। तो दान दक्षिणा कुछ कहना चाहेंगे? ये जन्मदिन गौतम शर्मा तो अपना बहुत अच्छे तरीके से मनाया है, और मैं सैल्यूट करता हूँ। शायद ही पुरानी संस्कृति वापस लौट रही है, और शायद ही एक गौतम शर्मा कईयों को जागरूक करेंगे। एक खबर दूर तक देखेंगे तो वो लोग भी जरूर आएंगे। कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते तो ये है भाई कि ये अब जो समय है, पाछे तो सांप लिकड़े पाछे पेड़ पिटने वाला काम रह जागो। ईब जो समय है, ईब गऊ बचाने की बड़ी जरूरत है। और आपने कितने लठ को बजाना, कितने गाड़ी को डुगवानी, बस ये कि हम खर्चो करो हन, उसका मैं थोड़ा सो खर्चो गौशाला का नहीं कर दिया करो। मंदिरा में दान करे हम कंट्र कि मनाए जांग ओड़ो सोड़ो जो कहीं के काम को नहीं आनो। आड़े तो गौशाला में सांझ सवेरे खर्चो हो भाई, गौवा ने भूख लागे, सवेरे लागे, शाम ने भी, न दवाई भी चाहिए, न डॉक्टर भी चाहिए, सारी चीज चाहिए। तो मेरे ख्याल में गौशाला तो बड़ो कोई मंदिर नहीं है धरती पर, तो गौशाला में दान उत्तम दान हमारी नजर में। तो आपने शादी नहीं करी अब तक? ना जी, करवाओ भी कोई, बस इस कितने भाई? एक भाई है। नहीं शादी तो ना जी, सब करें शादी, हम तो नहीं ठीक सा। शादी तो खैर करवानी चाहिए। नरेंद्र भाई, आपके जो भगत हैं, मैं भगत ही कहूँगा, भगवान के दूसरे रूप आप सब, क्योंकि आपके चरण चूज कर लेंगे तो भी इन धन्य हो जाओगे आप, क्योंकि ये हमेशा गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता की कृपा इन पे सबसे ज़्यादा रहती है, उनके चरणों में हमेशा रहते हैं ये लोग। तो आपके जो गौ भगत हैं, इन्होंने इरादा कर लिया है कि ये शादी नहीं करवाई। भाई साहब 2 साल थी तो चप्पल भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। देखो आप इनके पैर का नहीं, ये गौ भक्त हैं। ये शादी तो हम भी कही है इन्होंने, लेकिन रिश्ते भी आए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। भाई मैं गौ माता की सेवा करूंगा लास्ट तक, जितनी मेरे साथ होगी
मैं उतनी गौ माता की सेवा करूँगा। अभी ऐसे भगत हमने आज तक कहीं नहीं देखा। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तनुज कुमार गौ सेवक जो सबसे बड़ा गौ सेवक है, हम इसको ही हमारा आदरणीय मान रहे हैं। तनुज भाई ने पिछले 2 साल से चप्पल में नहीं डाली, नरेंद्र भाई साहब बता रहे हैं ये, और ये भी गौशाला कमेटी में, ये देख लीजिए तस्वीरें, एकमात्र इकलौता आपके माँ और पिताजी के, और अब ये शादी भी कोई इनका इरादा नहीं है। तो सच्चे गौ भक्त, मैं सलूट करता हूँ इन लोगों को, और मैं सलूट गौतम शर्मा को भी करता हूँ हमारी चैनल के थोड़ा हरियाणा न्यूज़ की तरफ से, और जितने भी ये दानी सज्जन जो नाम लिए इनको मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने वजह से ही ये गौशाला चल रही है। और आप गौशाला में आ सकते हैं, जन्मदिन मना सकते हैं, आपसे सारी बातें हो चुकी हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।